बैसाखी के मौके पर गौतम ऋषि की तपस्थली कहे जाने वाले प्राचीन देव स्थल गंगभेवा बावड़ी में होने वाले साप्ताहिक मेले का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने गंगभेवा बावड़ी में रिबन काटकर एवं पूजन कर मेले की परंपरागत शुरुआत की। इस दौरान बावड़ी क्षेत्र के मंदिरों व धार्मिक स्थलों पर दर्शन करने हेतु भक्तों की खासी संख्या रही। सुबह से ही भक्त बावड़ी में स्नान करने आ रहे हैं। धार्मिक जानकारों का कहना है कि बैसाखी के दिन बावड़ी के पवित्र कुंड में डुबकी लगाने से सभी कष्टों का निवारण होता है। प्राचीन हनुमान मंदिर गंगभेवा बावड़ी पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। यह मेले मिट्टी के बर्तनों एवं कृषि उपकरणों के लिए जाना जाता है। मेले में इसके अतिरिक्त बच्चों के खिलौने, मैजिक सर्कस, बच्चों के झूले, महिलाओं के आभूषण एवं सौंदर्य सामान आदि स्टॉल लगे हुए हैं। इस मेले में खरीदारी करने के लिए उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल आदि राज्यों से लोग पहुंचते हैं। मेले के शुभारंभ पर मुख्य अतिथि विधायक मुन्ना सिंह चौहान, महंत दिगंबर राजगिरी, बावड़ी समिति अध्यक्ष रविंद्र चौहान, उपाध्यक्ष दीपक नौटियाल, कोषाध्यक्ष अनुराग ठाकुर, सचिव विपिन अग्रवाल, जसविंदर सिंह बिट्टू, देवेंद्र चावला, विनोद कश्यप, आशीष शर्मा, नरेश बहुगुणा, प्रवीण कुमार, पुरुषोत्तम धीमान, विष्णु महावर एवं समिति के समस्त सदस्यगण मौजूद रहे। इसकी पौराणिक जो महत्वता है वो हमारे रामायण में, महाभारत में और देवी पुराण में लिखित है। उनमें वर्णन आता है कि ऋषि गौतम जो है गोदावरी के तट पर पहले तपस्या करते थे, तो वहाँ के जो निवासी थे उन्होंने उनके ऊपर पे एक गऊ हत्या का आरोप लगाया। उसके बाद में भ्रमण करते हुए वहाँ से गौतम ऋषि ने इस जगह पर आकर तपस्या की और सुबह गौतम ऋषि जो थे स्नान करने के लिए गंगा किनारे जाते थे, तो एक बार छल स्वरूप इंद्र ने और चंद्र भगवान ने छल कर एक मुर्गे की आवाज़ दी और गौतम ऋषि हैं यहाँ से गंगा किनारे स्नान करने के लिए जब निकले, जब पहुँचे वहाँ पे, तब गंगा माँ ने अवतरित होकर बोला कि आपके साथ में छल हुआ है, आप यहाँ पर ना आने के बजाय आप आश्रम पे पहुँचिए और मैं आपको वहीं पर दर्शन देकर आपको अवतरित होंगी वहाँ पे आश्रम में। और तब से माता गंगा यहाँ पे अवतरित है और यहाँ पर लोग आके स्नान करते हैं और पुण्य के भागी हैं। मैं वर्तमान में जो समिति है श्री महादेव गौतम ऋषि आश्रम बावड़ी, उसका मैं कोषाध्यक्ष अनुराग ठाकुर। इसका पौराणिक महत्व ये है कि ये जो पुराणों में भी है, ये श्री महादेव गौतम ऋषि की तपस्थली है। उन्होंने यहाँ पे तप किया था और वो तप करते थे, तो उसी के नाम से ही जाना जाता है। और हर वर्ष बैसाखी के अवसर पर यहाँ मेला लगता है, तो इसकी ये पौराणिक मान्यता है। यहाँ ये स्वयं यहाँ गंगा जी प्रकट है, जो कि गौतम ऋषि जी के तप के कारण यहाँ स्वयं गंगा जी उत्पन्न हुई थी। जो है वर्तमान में बैसाखी मेला शुरू हुआ है, इसमें जो है आपके हिमाचल, आपका उत्तर प्रदेश, आपका उत्तराखंड से जौनसार, गढ़वाल, आसपास के क्षेत्रों से, यहाँ तक कि हरियाणा, पंजाब से भी यहाँ लोग बाग आते हैं। इस कुंड की ये दिव्यता है कि गौतम ऋषि जो हमारे थे, महर्षि थे, ये स्नान करने के लिए हरिद्वार जाते थे, जैसे कि पुराणों में लिखा हुआ है। तो माता ने प्रसन्न होकर इनको ये वरदान दिया था कि मैं स्वयं वहाँ प्रकट होगी थी। स्वयं माँ गंगा जी का ही स्थान है, जिसको कि दिव्य कुंड बोलते हैं। गाँव के आसपास में लगता है और यहाँ पर मिट्टी के बर्तनों की खरीदारी होती है। इस बार आप ग्राहकों के लिए किस तरीके के नए नए जो है आइटम लाए? सर जी बहुत आइटम लेकर आए हैं। जैसे ये अपना चीनी मिट्टी के तुलसा वाले गमले हो गए, ये आपको आगे दिखा देता हूँ मैं, ये देखो, ठीक है। कुछ कलाकारी हमने अभी ये भी दिखाई है, जैसे अपना एनिमल्स में पॉट्स मिल जाए देखने को, ये राजस्थान में जैसे तैयार करते थे, ये हमने तैयार किए हुए हैं आपके, ठीक है। तो ये अपना गुजरात की है मिट्टी का ही, अब ये है कैंपर, नया कैंपर है गुजरात का। और कुछ ये गमले हैं, इम्पोर्टेड गमले बोलते हैं इनको, जैसे उल्ली होगी, इसमें मिनी प्लांट लगते हैं। ये वॉशलेबल है, जैसे मर्जी धो लो, कलर का भी ख़राब नहीं होंगे, है टोटल मिट्टी के ही, बढ़िया। और इसमें कुछ भी अपने आइटम ये आई है, इसमें 3 का सेट बनाया हुआ है,
गमलों का, ये चीनी मिट्टी के होते हैं अपने, ये पकाए जाते हैं। ये सेट होता है अपना। और कुछ अपने ये हो गई अपनी हाथों की कलाकारी है, इसमें राजस्थानी बनाए गए हैं जो गाना बजाते हुए, ये राजस्थानी होते हैं। इनका सेट होता है 2 का, एक इनकी ये होते हैं और एक इनकी ये ढोल बजाती हुई है। इसके अतिरिक्त कोई महिलाओं के पसंद के आइटम? महिलाओं के पसंद के आइटम जैसे ये होगी, जैसे रसोई में यूज करने के लिए तड़का दाल, जिसको तड़का दाल बोलते हैं, दाल में तड़का लगाने के लिए। हाथ भी नहीं जलेगा फ्राई पैन में, वो बिल्कुल वो दिया हुआ है। और जैसे अपना मिट्टी में चाय पीना हो, फ्राई वगैरह हो गया, अपना फ्राई पैन हो गया, चाय बनाने का फ्राई पैन है ये बना। जी आपने जैसे कि गर्मियों का मौसम है और यहाँ पर बोतलें भी लगा रखी हैं, ये जी 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 जी। इनकी क्या विशेषता है? अब विशेषता तो ये है, देखो जी, ये गर्मी की है, गर्मी के लिए जैसे वो सफ़र में जाना चाहते हैं कि सफ़र में घड़ा नहीं लेके जा पाते, तो अपना बैग में ये अपने मिनी बोतल बनाई हुई है 1 लीटर की, इसमें जैसे मर्जी यूज करें। स्टील का ढक्कन दिया हुआ है इसके अंदर, कभी ख़राब नहीं हो गया और लीकेज नहीं मारेगी बिल्कुल भी। ये आप सफ़र में कहीं भी ले जा सकते हैं, महिलाएं हो, अपने भाई हो, बहन हो, कोई भी अपने सफ़र में कहीं भी ले जा सकता है। ये प्योर मिट्टी का बना हुआ है, वही खुशबू आएगी जैसे गले के मटके में से आती है। इसमें साइज होते हैं, अपने 2 साइज होते हैं, एक साइज छोटा है इसका ये वाला, ये भी स्टील के ढक्कन में दिया है, ऊपर ढक्कन इसका प्लास्टिक का दे दिया है। ठीक है जी, लीकेज की कोई दिक्कत नहीं है। अगर इन आइटमों के दामों की बात करी जाए तो मिनिमम कितना है और अधिकतम कितना है? ये आओगे तो ये 150 रुपये की बोतल मिलेगी 750 ml में, और ये 1 लीटर में है ये 210 रुपये की बोतल मिलेगी आपको। इसका प्राइस आपको यूट्यूब पर कहीं भी सर्च मार लो, उससे कम मिलेगा जो अपनी आइटम है। और चीज़ की गारंटी रहेगी, जिम्मेदारी रहेगी किसी प्रकार की कि आप लीकेज आ जाए या किसी प्रकार का पानी ठंडा ना कर रही हो तो तुरंत वापसी है। हम 22 तारीख तक मेले में है, यूज करो, 1 दिन करो, 2 दिन करो, बाकी वापसी ले। और जो नहीं समझ में आ रहा है ना पसंद आपका परिचय और आप किस स्थल से यहाँ पर आए हैं मेले में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं राजन प्रजापति हूँ, मेरा नाम, मेरे पिताजी का नाम राकेश प्रजापति है। हम सहारनपुर के रहने वाले, गांव बूक का है। आओ ये दुकान पे, ये अपनी दुकान है, यहाँ पे लगेगी और उन्हें मुनासिब रेट में, जो आप कहीं भी सर्च मारो उससे कम रेट में दाम में आपको। आप लगभग यहाँ पर कितने वर्षों से आ रहे हैं मेले में? ये हमारे 3री पीढ़ी है सर। हमारे पापा जी देखते थे, कभी ऊपर मेला लगता था, फिर उसके बाद हमारे पिताजी हैं, पिताजी भी यहीं मेला करते थे, अब मैं भी कर रहा हूँ आगे मेला। कोई मेले को लेकर कोई आपकी समस्या या कोई सुझाव? समस्या सर थोड़ी सी ये आई है, थोड़ा सा जो यहाँ का, पहले हम स्वामी जी ने हमें यहाँ पे नीचे बुलाया था, उन्होंने कहा था कि फ्री में आपको बैठना है। बाकी जो हमारी श्रद्धा थी, हम मंदिर में दान दिया थे 1100 रुपये की रसीद कटती थी। अब ठेकेदारों की से थोड़ा सा हमें कॉस्टली बहुत महंगा पड़ रहा है। अब फुटों के हिसाब से हमें जगह दे रहे हैं, हम जो हमारा बजट में नहीं है। अब फिलहाल जो आपको जगह मिली है उसका क्या मूल्य आपसे लिया गया है या बताया गया है? वो उन्होंने बताया था 1100 रुपये फुट। अब आपको पता है 10 फुट में तो जगह लगने की नहीं, क्योंकि मिट्टी का बर्तन है, ये फैला हुआ ज़्यादा होता है इसका, यह है। और थोड़ा सा यह है कि आपसे गुजारिश है हाथ जोड़ के कि ठेकेदार जी थोड़ा समझे हमारे बारे में और थोड़ा कम से कम हमारा गुजारा कराए। हाँ, सब कुछ बताएंगे। हमारा नाम है एहसान, हमारे राजस्थान से, फिलहाल तो लोकल विकास नगर में रहते हैं। कढ़ाई है, तवा है, पलटा है, जो कुछ है। जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र है और यहाँ पर यहाँ के स्थानीय मांग जो है किसानों से संबंधित यंत्रों की है, तो उनमें कौन कौन से खास है? उनमें खास है जी अपना क्रांति हो गई घास काटने का, जल्दी भेजना, वगैरह ले जाओ खरीद के भाई। अगर जैसे खाना खुना बनाने के लिए कढ़ाई, तवे और गेहूँ वगैरह के लिए झाड़ने होते हैं, सूखे होते हैं। बाकी आपको जो चाहिए आपकी